हेलो गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक नंबर 3, कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि चालक, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं सुचालक। इसको हिंदी में बोलते हैं सुचालक, यानी कि ऐसे चालक जो इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से आसान मार्ग प्रदान करते हैं, अपने अंदर से बहने के लिए आसान रास्ता देते हैं। उनको हम बोलते हैं कंडक्टर, चालक यानी के। और अगर बात की जाए कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो सबसे बढ़िया जो चालक होता है, गुड कंडक्टर, वो होता है चांदी यानी कि सिल्वर। अब बात क्या है कि सिल्वर बहुत महंगा होता है। अब महंगा होने के कारण इसका प्रयोग हम सीमित करते हैं। सीमित प्रयोग क्यों करते हैं कि मान लिया अगर इसका हम आम प्रयोग करने लगे, जैसे ओवरहेड लाइन बना रही है या हमने वायरिंग वगैरह कर ली इसकी, तो लोग इसको चोरी कर सकते हैं महंगा होने के कारण। अब लोग चोरी करते हुए ये नहीं देखेंगे कि इसके अंदर सप्लाई है नहीं है, बस क्या करेंगे, पकड़ लेंगे उसको काटने के लिए। अब जान की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी सुनने में आता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी कर लेते हैं लोग, न्यूज में हम देखते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर के अंदर इतना भयंकर, इतनी पावरफुल वोल्टेज होती है, लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते, ट्रांसफार्मर के अंदर से तेल निकाल लेते हैं। तो अगर हम चांदी का प्रयोग आम जगह करने लगे, ओवरहेड लाइन में या वायरिंग वगैरह में करने लगे, तो लोग अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे इसको चोरी करने के लिए। तो इसमें दो चीज का फायदा है, लोगों की जान भी बच गई और पैसा भी बच गया। तो सबसे बढ़िया जो कंडक्टर होता है हमारा, गुड कंडक्टर, वो होता है सिल्वर यानी कि चांदी। सिल्वर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चांदी। अब ये गुड कंडक्टर क्यों कहा गया है इसको, उसकी भी एक वजह है। वजह क्या है कि चांदी के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ना के बराबर। अगर हम बात करें कि होता कितना है, तो वो होता है 2%, 2% केवल। क्या होता है, रेजिस्टेंस, आर। अब बात की जाए कि इसकी सुचालकता कितनी होती है, इसकी चालकता कितनी होती है, तो वो होती है 98%, 98% इसकी सुचालकता होती है, जिसको हम दर्शाते हैं जी, कैपिटल जी के द्वारा। तो हम बात करें 2%, तो 2 का मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो रोधकता है, प्रतिरोधक इसके अंदर बहुत कम है, ना के बराबर। चालकता बहुत ज्यादा है, 98%। तो इसीलिए इसीलिए इसको गुड कंडक्टर कहा गया है कि रेजिस्टेंस बहुत कम है इसके अंदर। लेकिन बात वही आती है कि महंगा होने के कारण इसका प्रयोग सीमित किया जाता है। अब प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कॉन्टैक्ट पॉइंट, रिले, या जो हाई वोल्टेज उपकरण होते हैं उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट में इसका प्रयोग किया जाता है कि वोल्टेज करंट को बहने के लिए आसान मार्ग मिल जाए केवल। अब बात करते हैं नंबर 2 के नंबर 2 में कौन सा कंडक्टर आता है। तो नंबर 2 में जो कंडक्टर आता है वो आता है हमारा कॉपर, जिसको हम तांबा भी बोलते हैं। नंबर 2 कॉपर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम तांबा। लेकिन तांबा क्या है, ये चांदी की अपेक्षा सस्ता है और भारी भी है। चांदी तो बहुत नरम धातु होगी, लेकिन ये सस्ता होने के साथ साथ मजबूत भी होता है चांदी के मुकाबले, और सस्ता भी होता है। तो इसलिए इसका प्रयोग हम चांदी की अपेक्षा कुछ ज्यादा करते हैं। वजह दो है, एक तो सस्ता है, दूसरा मजबूत भी है। अब अगर इसका चालकता और रेजिस्टेंस की बात की जाए, तो वो भी
इससे कुछ कम है। यानी कि अगर हम इसकी चालकता की बात करें तो इसकी चालकता सिल्वर के मुकाबले 90% होती है। 90% इसके मुकाबले, चांदी के मुकाबले तांबे की सुचालकता 90%, जबकि रेजिस्टेंस हो गया इसका 10%। अब 10% रेजिस्टेंस होने का मतलब है कि कॉपर का रेजिस्टेंस सिल्वर से कुछ थोड़ा ज्यादा है। इसी प्रकार कॉपर की सुचालकता चांदी की सुचालकता से कुछ कम है, लेकिन 90% है तो बहुत बढ़िया है फिर भी। अब बात आती है कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं, एक तो अर्थिंग वायर के लिए प्रयोग करते हैं इसका। अर्थिंग वायर के लिए जैसे ट्रांसफार्मर की अर्थिंग होगी, या घरों की अर्थिंग होगी, फैक्ट्री की अर्थिंग होगी, या ऑफिस वगैरह दफ्तरों की अर्थिंग होगी। अर्थिंग में इसका प्रयोग हम करते हैं। और दूसरा हम इसका प्रयोग करते हैं मोटर की वाइंडिंग करने में। मोटर की वाइंडिंग करते हैं, पंपों की वाइंडिंग करते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर कहा जाए कि कॉपर कितने प्रकार के होते हैं, कॉपर के प्रकार कितने, टाइप कितने हैं इसके, तो इसके टाइप होते हैं, ये 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। नंबर 1 हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। नंबर 2 होता है एनील्ड कॉपर कंडक्टर। एनील्ड कॉपर कंडक्टर। अब हार्ड का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि हार्ड मतलब मजबूत। अगर बात की जाए नंबर 1, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर हम कैसे बनाते हैं। कॉपर कंडक्टर को हम अपनी अवस्था में लेते हैं और उसको हम मशीन में फिट कर देते हैं। अब जो डाई होती है, तो डाई क्या करती है, उसको ठंडी अवस्था में खींचती है। जैसे सपोज करिए कॉपर, ये कॉपर का टुकड़ा हो गया हमारा। अब इसको हम मशीन के अंदर फिट कर देंगे और मशीन क्या करेगी, डाई इसको यहां से पकड़ेगी, यहां से पकड़ेगी और इसको खींचना, ये वाला पार्ट इधर को खींचेगा, ये वाला पार्ट इधर को खींचेगा। खींचते खींचते जब मशीन देखेगी कि अब ये उतनी उस अवस्था में आ गया जिस अवस्था में इसकी जरूरत थी, तो इसको खींचना बंद कर देगी। इसको ना तो हम गर्म करते हैं, ना इस पे हम पानी डालते हैं। ठंडी अवस्था में जो का तो ही हम इसको खींचते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे कंडक्टर बनते हैं उनको हम बोलते हैं हार्ड ड्रॉन कॉपर कंडक्टर। इसका प्रयोग हम अर्थिंग के लिए करते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं। अगर इसको हम आसानी से मोड़ना चाहें तो मुड़ नहीं पाते। इनको मोड़ने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है या फिजिकली काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब ये मुड़ सकते हैं। अब नंबर 2 आता है एनील्ड कॉपर कंडक्टर। एनील्ड मतलब नरम। ऐसे कंडक्टर जो नरम होते हैं। अब इनको नरम बनाने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, अब हम अगला कॉपर का टुकड़ा लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, खूब गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद इसके ऊपर हम फिर पानी डालते हैं। अब जब पानी डालने के बाद ये कुछ ठंडा हो जाएगा तो ये नरम पड़ जाएगा। और नरम होने के बाद इसको फिर हम मशीन में उसी प्रकार फिट करेंगे। ये वाला भाग इधर को खींचेगा, ये वाला भाग इधर को खींचेगा और इसके बन जाएंगे गाइस वायर, तार बन जाएंगे इसके, पतले पतले बारीक बारीक तार। ये ऐसे वायर हैं, इनको बोलते हैं एनील्ड यानी कि नरम। ये ऐसे वायर होते हैं, इनको हम किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं।
इनको हम आसानी से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं चारों तरफ, ये टूटते नहीं, इसीलिए इनको बोलते हैं एनीड कॉपर कंडक्टर। इनका प्रयोग हम मोटर की वाइंडिंग में करते हैं गाइस। मोटर की वाइंडिंग होगी, अपना सीलिंग फैन की वाइंडिंग होगी, टेबल फैन की वाइंडिंग होगी, एसी मोटर, डीसी मोटर, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, एसी डीसी मोटर क्या होती है। तो ये वायर वो होते हैं नरम, जो गर्म करके ठंडा करके बनाए जाते हैं। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये टॉपिक भली भांति समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे ये जो टॉपिक है इनको आईटीआई वाले भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक वाले भी देख सकते हैं। दोनों स्टूडेंट के लिए फायदे में है, क्योंकि जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, आईटीआई की, पॉलिटेक्निक की परीक्षा होती हैं, उसमें तो टॉपिक आते ही हैं। साथ साथ जो एंट्रेंस पेपर होते हैं जॉब के लिए या अदरवाइज किसी और पेपर का आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप हमारी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम और बेहतर कर सकें और आप तक अपनी क्लास ऑनलाइन पहुंचा सकें। ओके गाइस।